लगता है कि आप न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हो, आप मानते हैं कि कल अगर आपकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो आपके लिए लॉस ऑफ फेस हुआ? नहीं, ये तो मीडिया का स्पेकुलेशन। जेडीयू तो अभी बहुत हाल में एनडीए में शामिल हुआ है। उसके पहले बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाई हुई है और इस विषय पर तो न हम लोगों ने कभी गौर किया है, न इस विषय पर इससे संबंधित कोई मन में इच्छा हम लोगों की है और न कोई अपेक्षा। तो ये तो एक कह लीजिए कि मीडिया में चलने लगा बिला वजह, और आप जैसे कई लोगों ने हमसे पूछा तो हमने बताया। एक यही बैठक में उन्होंने हमसे कल की बात परसों रात में पूछा, हमने बता दिया। परसों दिन में दो बैठे में उन्होंने पूछा, बता दिया। और आप जो अभी प्रश्न करता हूँ सबसे ये पूछे बता दें, इसकी कोई बात ही नहीं है। ये अपने आप से ये बात चली स्वयं, जिसका कोई आधार। तो हम तो जान रहे थे कि अब ये बात चली है तो इसको तो होना नहीं है, अगर नहीं होगा तो बहुत कुछ चलाएंगे। तो इसलिए तो आप का स्पेकुलेशन है, इसमें कोई दम नहीं था। इसके बारे में कभी भी हम लोगों ने न सोचा न उसके बारे में कोई विचार, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन चलेगा। मैं जानता हूं आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित मीडिया में बहुत सारी बातें छपी हैं। आप स्पेकुलेट कर रहे थे कौन शामिल होगा, अब ऐसा कोई शामिल ही नहीं हुआ। तो हर चीज में स्पेकुलेशन जो नहीं सही शामिल हुआ तो कोई एक पॉइंट लेकर के आप लोग पढ़ दिए, तो वही चीज, इसका कोई लेना देना नहीं, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। और इसके संबंध में आपको समझ लीजिए, इसके संबंध में हम बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, पहले भी कह चुके हैं, बिहार के जो हालात थे और सच पूछिए तो जो हालात थे और जिस तरह से केस दर्ज हुआ और करप्शन का चार्जेस है, तो पूरा बिहार और पूरे देश का मीडिया जितना लालू प्रसाद से क्वेश्चन कर रहा था उससे ज्यादा हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस से क्या कीजिएगा। तो जीरो टॉलरेंस के अनुरूप हमने कोई फैसला नहीं क्या कर दिया। तो बाहर निकले तो आप लोगों ने पूछा क्या कीजिएगा, हमने कहा जो बिहार के हित में होगा वो करेंगे। और जब बिहार के हित में हम लोगों ने कोई निर्णय लिया, एनडीए के साथ मिल करके सरकार बनाने का निर्णय लिया। आप जहां बैठे हैं यहीं पर जनता दल के विधानमंडल तक की बैठक थी, जिसमें मैंने कहा कि अब मेरे लिए सरकार को चलाना संभव नहीं है। हमारे पार्टी के लोगों ने उसको अप्रूव किया, इस्तीफा देने गए, इस्तीफा दे करके आए। तब आप लोगों ने पूछा बिहार के लिए, तब प्रस्ताव आया भाजपा की तरफ से, और उसके बाद यहाँ फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, फिर यही संयुक्त बैठक है। और उसके बाद हम लोगों ने जाकर दावा किया और सरकार अगले दिन बनी। उसके 24 उसके अगले ही दिन विश्वास मत प्राप्त किया और तब पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और तब से लेकर लगातार हम लोग बिहार के हित में विकास की गाड़ी को और तेज गति से बढ़ाने के लिए सक्रिय था। और बीच में एक अभूतपूर्व और अप्रत्याशित बाढ़ आई, उससे लोगों की कठिनाई बहुत ज्यादा हुई। उसको कम करने के लिए हम लोगों ने पहले दिन से ही प्रयत्न किया। तो हम लोगों का एजेंडा आप लेकिन देख लीजिए, जो सवाल सबसे अधिक हमसे पूछा जा रहा है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, आप भूल गए। अब जरा देख लीजिए किस किस तरह का मुझको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कटु शब्दों का प्रयोग हो रहा, हम सब देख रहे हैं। उसके बावजूद मेरा कमिटमेंट है बिहार के हित के प्रति, मेरा कमिटमेंट है बिहार के ग्रोथ के प्रति और न्याय के साथ विकास। तो उस काम में हम लोग लगे। लेकिन इस बीच में केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उसमें अकारण जेडीयू को चर्चा में लाया गया।
किसी ने नहीं हमसे पूछा, हम यहाँ उपलब्ध थे। एक अखबार में छपा कि जेडीयू सूत्रों ने, तो मैं उनके वरिष्ठ पत्रकार से मैं जल्दी फोन नहीं करता हूँ अपने तरफ, उनसे यही जानने के लिए कि जेडीयू सूत्र है क्या, जरा हम जेडीयू सूत्र से हम भी पूछ लें। तो चूंकि अकारण स्पेकुलेशन में आप लोग चलाते रहे, वो था नहीं हुआ, मौका मिल गया। और आप लोग एक और डार्लिंग है, उनको मौका मिल गया, मौका मिल गया, उससे कुछ बोलने का मौका मिल गया। हालांकि आप लोग बहुत प्रमुखता देते हैं, लेकिन बिहार की जनता सीरियसली नहीं, प्रमुखता स्वाभाविक है। 24/7 चैनल है, 24 देश से ज्यादा अखबार की विजिट होते हैं, एक एडिशन नहीं है, इतने एडिशन होते हैं, तो स्वाभाविक है जगह मिलती है, उससे हमको क्या करा है। हम लोग तो अपने काम में व्यस्त हैं। और अगर आप हमसे पूछते तो आज हम आपको बाढ़ की स्थिति बता दें। अभी जो इतना बड़ा पर्व है जिसको कुर्बानी कहा जाता है, ईद उल अजहा, बकरीद हम लोग बोलचाल की भाषा में, क्या क्या नहीं प्रचार किए गए इस बिहार में, और किनके द्वारा प्रचारित किए गए। कुर्बानी में कठिनाई आएगी और बहुत तरह की बातें एक अफवाह के तौर पर फैलाने की कोशिश हुई, और इतना सद्भावना के साथ पूरे बिहार में बाढ़ देखभाल संपन्न हुआ। लेकिन अब इन सब चीजों में कहां से दिलचस्पी, बाढ़ आई अप्रत्याशित, तो उससे लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है शुरू के दिनों से, वह तो कोई फोकस पे है नहीं, लेकिन हम लोगों के फोकस पे चल रहा था कि भाई कानून का राज रहे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, शासन भ्रष्टाचार मुक्त हो, न्याय के साथ विकास हो, हम लोगों की तो प्राथमिकता वो है। अब बताइए, लगातार तो फ्लड के चलते 3 दिन तक हम लोगों की समीक्षा की बैठक विभिन्न विभागों की टालनी पड़ी, उसको फिर हम लोगों ने किया 3 दिन। हम तो बीजी सुबह से शाम तक, देर शाम तक उसमें थे, क्या क्या चल रहा है मालूम। हमको 2 दिन पहले जब परसों की बात की, एक पत्रकार मित्र ने फोन किया, उनको बताया बिल्कुल गलत बात है। और मेरी पार्टी के एक साथी ने पूछा हमसे रात में, हम काम खत्म करके 9:30 बजे आवासीय अपने एरिया में जा रहे थे, तो पूछा, मैं कभी ये कारण असल होता ये है कि आज भी मीडिया ही एकमात्र इंफॉर्मेशन का माध्यम है। तो आप लोग उस चीज को चला दीजिएगा, मान लेता है कैसा होगा, तो आप लोगों ने चला दिया। अब चला दिया जिसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई आधार नहीं था, बेबुनियाद बात थी, तब चला दिए, तब तो कहिए रहे, फिर तो दुरुस्त हुआ। डार्लिंग से कहवाइएगा इसमें क्या किया। देखिए, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हम गांधी जी में विश्वास करते हैं, मेरा यकीन गांधी लोहिया जयप्रकाश में, इसलिए आप कुछ भी कहिएगा हम झेल लेंगे, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, हंसते हंसते झेलते। कैसी कैसी बात कहते हैं। अच्छा बताइए, मनीष यहीं पर बैठे हुए क्या क्या मेरे बारे में अंग्रेजी में शब्द लिखे गए, क्या अर्थ है उसका बताइए। सभ्य समाज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं सभ्य समाज। लेकिन फिर भी अब क्या करें भाई, हम तो गांधी जी को मानते हैं, आपको जितना चलाना है खेलिए, हम खेल लें, जितना भी मन करे चले, लेकिन हम तथ्य बता देते हैं, जो बात होगी हम नहीं बता देंगे। इधर तक स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। मेरी पार्टी से संबंधित कोई बात हो, आप स्ट्रेट में हमसे पूछ लीजिए, समय के पूर्व हम आपको बताते हैं, हम कोई बात छिपाते नहीं। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कितना जल्दी कैसे होगी, आश्चर्य इसी में आप लोगों को अब हुआ क्या, मिलेगा कुदरती चीज है, हो गया। अब यकीन ही नहीं आप करते हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, बैठे बात कुछ पता था ही आप अकेले लोग
अरे जो होना था ये कुदरती चीज है और अच्छी नीयत से किया, अच्छे काम के लिए किया। तो सीधे ऑफर आया और हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम सब लोग बैठ गए और एक राह पर चल पड़े। लेकिन अब आप लोगों को विश्वास ही कि उसका ही कैसे होगा, तो पहले से कुछ बात हो रही होगी। अरे पहले से क्या बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, ये आप लोगों से छिपी हुई है। जो फंसे हुए लोग थे वो पहले से क्या बात कर रहे थे वहां जाकर के, ये आप लोगों से छिपी हुई है। वो तो मेरा इलाज करने का वादा कर रहे थे राजनीतिक रूप से, लेकिन उनको कोई मदद मिलने लायक रहता तो वो कोई मदद करता, या मदद देने की मानसिकता होगी तब तक कोई मदद करता। बात जो चाहिए सो बोलिए, क्या मतलब है। लेकिन हम जानते हैं आवाज से नहीं, ये मेरे दिल की बात है। हम प्रारंभ से थे, कुदरत हमको काम करने का मौका देता है, हम काम नहीं करते, लेकिन साथ साथ वो कहता है तुम काम करो और काम पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे ऊपर बहुत तरह का ठेला पत्थर चलता रहे, चलता रहा, जितना चल रहा है चलाइए, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद आप लोगों का स्पेकुलेशन। अफसोस है अगर आप लोगों का स्पेकुलेशन सही साबित होता तो हमको क्या रहता, लेकिन स्पेकुलेट ही गलत कर रहे हैं। अरे जेडीयू के बारे में कोई स्पेकुलेशन करिए तो हमसे पूछिए। आप सब लोग ऐसे, अधिकांश लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनसे हमारा कोई उस तरह का मिलना जुलना नहीं हो, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में मिलना जुलना होता है। अगर हमसे पूछिएगा, जेडीयू का स्टैंड बताएंगे, मेरा मुख्य काम करने का तरीका पारदर्शी, हम कभी कोई चीज छिपा हुआ करके नहीं रखते, हम जो काम करते उसको बोलते। लेकिन चूंकि एक ऐसी सोच है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम अपना काम करें सुबह से शाम, ये बताइए इन्हीं सब चीजों, अगर यही चीज इसी चीज में उलझे रहे तो काम कब करें। आप बताइए, जिस दिन हमने इस्तीफा दिया है 26 जुलाई और 27 जुलाई से एक दिन का पूरा आप देख लीजिए, मेरा रूटीन देख लीजिए और काम करने का देख लीजिए, क्या क्या रूटीन रहा। हम वो काम नहीं करेंगे। मेरा कमिटमेंट बिहार के लोगों के प्रति है, अब बिहार के प्रति है, यही सबसे बड़ा कमिटमेंट देश के प्रति। अब इतने लोग बयान देने में माहिर हैं, अब बयान देते रहते हैं, हम क्या करें, हर चीज का हम जवाब देते रहे, तो अगर उनके बयान का हम जवाब दें तो काम तो नहीं कर पाए, तब तो उसी में उलझे रह जाए, तब तो हम अपनी अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरेंगे। अपनी अपेक्षा, मेरी खुद से भी कुछ अपेक्षा और उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस बार आपका स्पेकुलेशन फेल कर गया है, बिना मतलब का इसका इंटरप्रिटेशन मत करिए, क्योंकि वह भी बेबुनियाद हो गए। आगे जब ये भाई आप पूछ रहे हैं, पहले बता दीजिए अपना परिचय भी दीजिए किस अखबार से, तो आगे से मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई चीज जिसमें जेडीयू है प्लीज हमसे पूछो। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि जिस समय आप फोन करेंगे उसी समय हम आ जाएंगे, क्योंकि हम काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप फोन करते हैं हमको मालूम होता, और जैसे ही मालूम होता है हम रिटर्न कॉल करते हैं। इसलिए कृपा करके पूछ लिया करिए, अब आज कम से कम चैप्टर क्लोज करें, हम रिक्वेस्ट करें आगे का भरोसा, लेकिन हमको लगता है कि आप कभी क्लोज नहीं करें। शामिल हो अब चैप्टर आगे बढ़े। किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए उनसे जमीन की रसीद मांगी जा रही है, उसका पैसा मांगा जा रहा है, तो क्या उसको माफ कर सकते हैं? आपके अनुसार पर 25 साल इस अखबार में मैं इतलाफ से हूँ असर खरीदी ठीक, और साथ ही साथ कोसी के बारे में बात की थी, हम सुन लिए, दिनेश जी मौजूद है, वहाँ पर की नहर जो है वो खत्म हो चुकी है, आगे वहाँ बढ़ा देना बात। मैंने एक बात पांच बात एक साथ आपने जहाँ तक कहा है रिलीफ के बारे में आपको पहले जानकारी दे दें, बुनियाद बहुत ही बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप रिलीफ
उसके क्या तरीके हैं उसके बारे में जानिएगा, तभी आप उसके आधार पर विवेचना कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, इस तरह की बात आती है, सबसे पहले होता है रेस्क्यू, तब होता है रिलीफ, और रेस्क्यू के बाद रिलीफ। हेलीकॉप्टर से भी फूड ड्रॉप किया गया, वैसे भी पहुंचाया गया, फिर ड्राई राशन भी वितरित किया गया, और अब आरटीजीएस के माध्यम से पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की राशि दी जाए। और मैं आपको बता दूं, ये अभी 3 दिन से शुरू हुआ। राज्य सरकार ने अपने खजाने से एडवांस दिया है आपदा प्रबंधन विभाग को, जो उसके बजट का प्रावधान था उसके अलावे लगभग 2,000 करोड़ रुपए का, और उसमें से जो हमने समीक्षा की सारे जिलाधिकारियों के साथ, और ये तय किया कि आरटीजीएस ट्रांसफर तत्काल शुरू कीजिए। इसके लिए पीड़ित परिवारों की सूची बनाने लगे थे लोग पहले से, और जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसका बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश करिए, और आरटीजीएस ट्रांसफर करिए, और बैंक से भी बातचीत करिए कि जो पैसा हम आरटीजीएस ट्रांसफर करते हैं वो इमीडिएट ट्रांसफर हो। ऐसा ना हो कि बैंक में पड़ा रहे और 20 दिन के बाद और 25 दिन के बाद जो पुराने अनुभव रहे हैं वैसा लोगों को तत्काल मिले। यह काम शुरू हो गया है, और आपको बता देते हैं कि कल तक 4,92,557 पीड़ित परिवारों को आरटीजीएस से ट्रांसफर हो चुका है, डेली ट्रांसफर हो रहा है पूरे बिहार में। और इसके बाद जब पानी पूरा निकल जाता है तो दो चीज का, पानी पूरा निकल जाता है तो फसल क्षति का आकलन पूरे तौर पर, अभी तत्काल फसल क्षति का आकलन आप चाहिए भी तो पानी आया हुआ देख सकते, और कितने लोगों की गृह क्षति, तो घर की क्षति हुई है उसके लिए बना हुआ नॉर्म्स है, वह पैसा भी हम लोग देंगे। पूरे रूप से क्षति हुई, आंशिक क्षति हुई, सबके लिए बना हुआ, उसके आधार पर उनको धनराशि दी जाएगी। इसके बाद फसल क्षति का भी, जो फसल क्षति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इनपुट सब्सिडी के तौर पर राशि देना है। अभी वो अगला स्टेप, अभी आरटीजीएस का ट्रांसफर जिसको कहते हैं ग्रेजुटस रिलीफ, अभी जिया के हिसाब से ट्रांसफर, 1 महीने के भोजन का इंतजाम हो जाए, और उनके घर का कपड़ा बर्तन सब बर्बाद हो गया है, उसको प्राप्त करने के लिए हर परिवार को 6,000 रुपए की राशि दी जाए आरटीजीएस के माध्यम, इसको मोटे तौर पर जिया कहते हैं ग्रेजुटस रिलीफ, यह दिया जाए। इसके बाद गृह क्षति का, और तब फसल क्षति के मद्देनजर इनपुट सब्सिडी होती है। और इसके साथ साथ जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुए, सड़क और बांध, उनके रेस्टोरेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चला, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, ग्रामीण हो, सब में काम लगा हुआ है। ऐसी बाढ़ आई है, अप्रत्याशित और अचानक बाढ़ आई है कि उसका नुकसान फ्लैश फ्लड की तरफ है। नेशनल हाईवे के पुल भी नष्ट हुए, तो ऐसी स्थिति में आर्मी की भी मदद ली गई है रेस्टोरेशन के काम, एनएच, और हर जगह रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। बांध जहां पर है, बांध की देखभाल, जहां पर बांध को क्षति पहुंची उसका नुकसान, और जहां कहीं भी एक दिखाई पड़ रहा था कि खतरा है वहां पर इंजीनियर, और आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को समस्तीपुर में 5-6 दिन लगातार वहां गए, तो इस तरह से काम होता है कि जब तो अभी आप बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच रहे हैं, जो स्टेज वाइज है आपको पता है, और ये काम होगा। और आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुटस रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के मद्देनजर ही हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से निकाल कर आपदा प्रबंधन को दिया है इस काम के। और अभी आपकी कल्पना नहीं होगी कि कितने पैसे की जरूरत होगी पूरे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, यानी जो हमारी सड़कें बर्बाद हुई,
हमारे जो बांध होते हैं उनको रिस्टोरेशन में अरबों रुपये लगते हैं। तो ये सब और इन सब चीज़ों के लिए ज्ञापन बनाकर हम लोग केंद्र सरकार को सूचित करेंगे और केंद्र सरकार से अपेक्षा करेंगे कि हमें जो नुकसान हुआ उसके अनुरूप सहायता मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 4 जिलों का सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण भी किया था, हम लोग साथ थे और उसका समीक्षा भी की, पूरी स्थिति की तत्काल जानकारी भी की और उस समय उन्होंने तत्काल 500 करोड़ रुपए देने की बात, ये तत्काल की बात, ये अंतिम नहीं। लेकिन लोग तरह तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ABC जानेंगे नहीं, कोई वास्ता नहीं कभी रहा है, जनता ने मौका दे दिया या जोड़ तोड़ करके भी बनाते रहे सरकार, मौका बहुत दिन मिला लेकिन कुछ नहीं जानते। बाढ़ का मुकाबला कैसे होगा, ड्राउट का मुकाबला कैसे होगा। तो अब ऐसे काबिल लोगों की बात अखबारों में छपती रहती है, तो आप उस पर कौन ध्यान दे। लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे, आप सबसे निवेदन करेंगे कि ये काम कोई आज से नहीं, 2007 में बिहार में 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई और उस समय तो रिलीफ का काम। 2008 में कोसी त्रासदी आई, उस समय जो काम, सब लोग तो क्या देख रहे थे शुरू में, और अंत में क्या हुआ कोसी त्रासदी के बाद। छोड़ दीजिए सरकार, मीडिया के लोगों ने बिहार को पुरस्कृत किया, मीडिया के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह से काम, लोगों को कभी भरोसा नहीं था कि 8 से 10,000 लोग एक कैंप में रखे जाएंगे और पूरी स्वच्छता के साथ इस तरह का कैंप मेंटेन होगा, रिलीफ, सब लोगों ने देखा। और अभी भी जो काम यह सही है, इस प्रकार की बाढ़ भी किसी को कल्पना है। हम लोग सब जो आदमी है, इंसान है, वो बड़े भ्रम के शिकार है कि हमने तो सब चीज पर जीत हासिल कर ली कुदरत। तो कुदरत यदा कदा डांट फटकार करके बता देता है कि होश में रहो, भ्रम में मत जियो कि तुम सब चीज को जान सकते। अब कोई जानता था क्या कि 2-2.5 दिन में 600 मिलीमीटर की वर्षा होगी नेपाल की तराई, और 300 से 400, 450 किलोमीटर की वर्षा होगी पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, बिहार के इलाके, नेपाल की तराई से लगे हुए इलाके। कुछ सोचा? हम तो गए थे, 90 साल की आयु के बुजुर्ग को भी नहीं मालूम ऐसा अनुभव। तो जो चीज इस प्रकार से हो और उसका जो नुकसान था, तो 14 तारीख को ही देख करके कहा कि जो नुकसान है वो फ्लैश फ्लड जैसा नुकसान। अरे कुछ सड़क नहीं दिख रही थी जो सही सलामत। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों की संवेदना और जो भी परिस्थिति हो उससे निपटने की दृढ़ इच्छा शक्ति वह है, लेकिन कुदरत पर किसी का नियंत्रण नहीं। ये भ्रम में हम नहीं रहते, लेकिन जो भी संभव लोगों के कष्ट को कम करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं, हम सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। और हमारे अधिकारियों का जबरदस्त योगदान है, जो कुछ भी कहा गया और जिस ढंग से लोगों ने काम किया, जिस ढंग से पहुंचाया। हमने कहा कि वह रिलीफ कैंप भी चलेगा, लेकिन कम्युनिटी किचन चलाना, और कम्युनिटी किचन चलाना हमने पिछले साल के गंगा नदी में जब उफान आया और 12 जिले प्रभावित हुए, तो हमने कम्युनिटी किचन की बात की, लंगर कर वो चलेगा और कितना कामयाब रहा है कम्युनिटी किचन। और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं, जाते हैं थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यह भी हम सुझाव देते हैं कि भाई भोजन सादा खिलाइए। आप जानते हैं कई लोगों को अगर बाहर में चला देता है तो पूरी सब्जी क्या है, आप पूरी डाला में छान के ले आएंगे, खाने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप बताइए इस तरह के माहौल में कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। हम साफ हिदायत देते हैं, एक एक चीज के बारे में हिदायत। जब कच्चा राशन में पैकेजिंग होता है उसको देखने जाते हैं कि चावल की क्वालिटी क्या है, और चूड़ा दे रहे हैं तो चूड़ा ताजा है कि नहीं ताजा है,
एक जगह देखे कि तुरंत चूड़ा टिका के आया था और बिल्कुल गर्म था, तो हमने कहा कि थोड़ा देर पर पंखा चलाइए, 2 दिन में एकदम गर्म को पैक करके भाई ये सब काम करते रहते, मेरी दिलचस्पी है, मेरा कमिटमेंट है, ये सब काम करते, तो उन्हीं चीजों में हमारा ध्यान रहता है और कुदरत की कृपा से यथासंभव ऐसी परिस्थिति में बिना घबराए हुए दृढ़ता के साथ काम करते और लोगों का भी जबरदस्त सहयोग मिलता है, लोग भी इस बात की जानते हैं। सर ये सीजन स्कैम से संबंधित 2 सवाल है। एक जो 2013 में जो कंप्लेन आया था जिसपे आरटीआई पटना ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करने के लिए बोला, उस पर इंक्वायरी हुई तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? क्योंकि हमने कोशिश की कि कोई भी उस रिपोर्ट को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इंक्वायरी हुई नहीं। दूसरा है कि जयश्री ठाकुर नाम के जिस एडीएम के यहाँ छापेमारी हुई 2013 से उनका केस चल रहा है, जहाँ जहाँ वो जाती है सीजन जाता है, तो आखिर 4 साल में जो ईओडब्ल्यू के खिलाफ जांच कर रहा था, तो क्या जांच हुई कि सीजन का स्कैम ईओडब्ल्यू एक्सपोज नहीं कर पाए और उनके कौन ऐसे गॉडफादर थे कि उनको डिसमिस होने में 4 साल लगा? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो अपने ढंग का, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज इस स्कैम की बात आज कर रहे हैं, यह स्कैम 8 तारीख की रात, 8 अगस्त की रात में मेरे कार्यालय के अधिकारियों ने मुझे एक संक्षिप्त सूचना दी और 9 तारीख की सुबह जब हम अपने आवास से ज्ञान भवन जा रहे थे, पृथ्वी दिवस का आयोजन था बिहार में 2011 से था, तो पता चला उसको मैंने पहली बार पब्लिक डोमेन में ला दिया। कैसा हुआ? उस समय तक जो पता था कि 250 करोड़ रुपया से भी ज्यादा बैंक के अकाउंट से, सरकारी अकाउंट से निकाल करके किसी की इस तरह के अकाउंट में डाल दिया गया है और इसका उपयोग हुआ है, ये बातें मुझे सुनकर के भी आश्चर्य लगा और तत्काल ईओयू की भी टीम भेज दी गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी लोग गए कि भाई 4 दिन से जिलाधिकारी जब चेक बाउंस किया उसने जांच करना शुरू किया तो उसको सारी चीजों को जानने में सहूलियत और जब ये बात 3 दिन 4 दिन में उसके कई पहलू सामने आ रहे थे तो हमने समीक्षा की, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और ईओयू के आईजी, और वही बात जो प्राथमिक तौर पर तो सामने आई थी बताया, उसी समय हमने कहा इस मामले को सीबीआई को तत्काल सुपुर्द करना और सीबीआई ने भी तत्काल केंद्र सरकार ने इसको मान लिया और अब सीबीआई इंक्वायरी जो भी स्थानीय पुलिस ने ईओयू के सहयोग से जांच पड़ताल के सारे कागजात भी सौंपे गए। आज भी अगर किसी के मन में कोई बात आए, चाहे मसला 2003 का हो या किसी भी साल का हो, 2013 का हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सारे कागजात सीबीआई को सुपुर्द करें और उससे ही पता चलेगा। अब पूरे तौर पर सीबीआई को जांच करने दें। ये मामला है एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुछ मामला हुआ है और एक अन्य मामला है, वह है बैंक अकाउंट में जो सरकारी धन, सरकार का जो बैंक अकाउंट है जो, और उस अकाउंट का पैसा फर्जी तरीके से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, जो अकाउंट भी निकला है उसी संस्था, लेकिन उस बैंक में अकाउंट खुला और जिस बैंक अकाउंट की जानकारी किसी को थी या नहीं थी, ये तो पूरे तौर पर जांच में आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा होना एक ही, लेकिन जो बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक, उसमें सरकार की धनराशि जमा और वो पैसा सरकार के अकाउंट से निकाल करके उस बैंक में दूसरे अकाउंट में डाल देना और उस पैसे का फिर धंधेबाजी करना, ये सारी बात, ये बहुत ही फ्रॉड है। इसके कई आयाम आ रहे हैं, आएंगे सामने, जितने दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी स्थानीय पुलिस सीबीआई के टेक ओवर करने के पहले और ईओयू के सहयोग से जो किया, जो बात सामने है, इसके आधार पर हमने तुरंत कहा सीबीआई को जाना चाहिए और सीबीआई का काम ये अब जांच पड़ताल कर रहा है। हम सबसे कहें
जरा भी कोई भी शक सरकार के किसी अधिकारी किसी पर कृपा करके जिनके पास जो डॉक्यूमेंट वो सारा डॉक्यूमेंट सीबीआई को हवाले करें ताकि एक एक पहलू की जांच। और अब जब सीबीआई जांच करे तो सबको भरोसा रखे और अगर जिसको सीबीआई के जांच पर भरोसा नहीं है उनको चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना और दस्तावेज के साथ अपनी बात रखना। अगर उनको लगता है कि सीबीआई जांच की कर रही है तो कोर्ट की मॉनिटरिंग भी करा, क्योंकि एक ऐसा मसला है और ऐसी मैंने फर्जी तरीके से जो हुआ है कि साहब भविष्य में कभी इस तरह की गुंजाइश न बचे। और आपको बता दें कि ऑलरेडी हम लोगों ने मीटिंग जो अपनी मीटिंग करते हैं हम लोग समीक्षा वगैरह की, उसमें भी यह बात कि साहब हमें संस्थागत इंतजाम ऐसा रखना चाहिए कि सरकार का पैसा किसी अकाउंट में है या सरकार का पैसा बैंक के अकाउंट में कितना, कितने ज्यादा अकाउंट है, एक ब्लॉक में कितने अकाउंट, इन सब चीजों को देखिए और इस तरह की कोई गुंजाइश न बचे कि सरकार के अकाउंट से, सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के अकाउंट से कोई पैसा फर्जी तरीके से दूसरे के अकाउंट में डालकर धन, तो यह सब कुछ हो रहा है उसके रिफॉर्म्स के लिए भी और इस तरह का संस्थागत इंतजाम इन सब चीजों पर काम चले। और ये जो किया है यह तो ऐसा काम है जो प्रकाश में आया है और ये पूरी बात जो वर्तमान रूप में प्रकाश में आई है वो अभी के डीएम ने जब चेक बाउंस किया तो करना शुरू किया और पूरा का पूरा राज्य सरकार ने उनको जांच पड़ताल में फाइनेंस से भी भेजा और फिर हम लोगों ने तत्काल वहां की पुलिस को सहयोग करने के लिए यूएयू से भेजा। ये सब जो आर्थिक अपराध है उसके बारे में जिनको थोड़ा बहुत अनुभव और एक्सपर्टीज हो वो देख रहे हैं और इस चीज को डे वन जब मेरे ध्यान गया तो हमने इसको पब्लिक डोमेन में लाया। प्लीज भूलिए मत। और आप में से कई लोग सामने बैठे हैं, हमसे जब बाहर निकल रहे थे तो पूछा तो हमने यही कहा कि अरे भाई कुछ आप लोग भी तो जांच पड़ताल और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू किया और आपके जांच पड़ताल में कोई भी तथ्य उभर कर आए उसको सीबीआई के समक्ष ला कर प्लीज ऐसी जांच होनी चाहिए कि भविष्य में कोई धन का अपराध हो। और एक बात हम आपको बता देते हैं, कोई हो एक्स वाई जेड इन धंधों में जो भी रहा एक बक्सा नहीं, इतना भरम आपको शुरू और बाकी तो छोड़िए बहुत पहले बहुत बात लेकिन सर जैसे तो आपको डिटेल अधिकारी कर बता दें। आप एक ऐसी चीज पूछिएगा डिटेल तो अधिकारी बता देंगे, अगर आप चाहिएगा तो जरूर बता दें। आप ये लोग जो भी जानना चाहते हैं दीदी के साथ आप और चूंकि कार्रवाई भी हुई होगी तो सामान्य प्रशासन विभाग के होम सेक्रेटरी भी हैं, मिल करके उनका उससे संबंधित और कोऑपरेटिव के लोगों को बैठा करके कोऑपरेटिव के संबंध में एक आप लोग जैसे एक दिन आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आया तो हम डीजीपी साहब से कहेंगे कि डीजीपी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, प्रधान सचिव और सहकारिता बैठ करके आपके मन में कोई क्वेरी जिज्ञासा तो उसको भी एक एक चीज से करें और अगर आप सीबीआई को नहीं दीजिएगा कहा तो आप उस दिन जितना प्रश्न पूछ करके डॉक्यूमेंट रखिएगा हम डीजीपी साहब से कहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को दें ताकि कहीं से कोई इसको इग्नोर नहीं कर मुख्यमंत्री बचा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आलोक कुमार ईटीवी नेटवर्क एटीन से। आपने कहा बिहार के विकास के लिए 26 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया आपने, इसके बाद लंबे अरसे के बाद बिहार में ऐसी सरकार बनी और केंद्र में भी ऐसी सरकार थी तो महागठबंधन की सरकार थी। फिर भाजपा के प्रस्ताव समर्थन का आने के बाद अमित शाह जी ने एनडीए में हिस्सेदारी का प्रस्ताव या आपने उसको भी स्वीकार किया।
लेकिन ऐसे में विकास की गाड़ी और सरपट दौड़े, आपको क्या ऐसा लगता है सैद्धांतिक तौर पर कि केंद्र की सरकार में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए? अब आपका उसकी बात हो प्लीज उसको बिना मतलब का रिपीट मत करिए, बाएं दाएं करके मत रिपीट करिए, इतना बढ़िया से एक चीज एक्सप्लेन करिए। अब आगे से पूछ लीजिएगा, मन में कोई बात आ गई तो सीधे फोन करके पूछिएगा, बता दें, अब आज से आपको भी जाने उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ तक बिहार के विकास का प्रश्न, हमारी बातचीत हुई है 11 तारीख को जब उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत भी हुई और हमने यही कहा कि अभी हम कुछ दिनों के बाद सब चीज विमर्श करके और हम लोगों ने जो अलग अलग विभागों की समीक्षा की, उसमें भी ये सब चीजें उभर कर आई है कि हमें केंद्र सरकार से और क्या सहयोग चाहिए, वो सारी चीजों की तैयारी चल रही है। इसके बाद उसको हम लोग पहले ही आधिकारिक तौर पर भेजेंगे, अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हो जाएगी और फिर हम लोग जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। तो ये सब तय है, लेकिन चूंकि इस बीच में फ्लड आया, तो जब तक सिचुएशन बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, हम भीतर से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि चलिए अब कम से कम कोई नुकसान वाली स्थिति अब आगे नहीं आने वाली है, तब तक हम कोई वो डेट अभी नहीं तय कर सकते। ये हो जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सुविधा से डेट तय होगा, हम लोग जाएंगे और बिहार के हित में और जो बातें सबको रखेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि केंद्र से हम सब लोगों को अपेक्षित सहयोग मिलेगा और सबका कॉमन गोल, एक टारगेट, एक लक्ष्य, और वह है बिहार का द्रुत गति के साथ, न्याय के साथ। हम लोगों का एक गोल है, कॉमन गोल है, सब चिंता बाकी चीज पर दिमाग लगाना छोड़, वैसे जो पर भी चला गया। अभी तो परिवार का सब खाना डालने का डाल रहे हैं, आजकल बड़ा प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं ना, तो एक आध को भोज का भी आयोजन करें, भोज का आयोजन करें, भोज का भी आयोजन करें। क्या था, अब फोटो शॉपिंग भी देखा है लोग, फोटो शॉपिंग भी देखा है, खुद भी देखा, इसलिए सब बात छोड़िए। बिहार में उतनी भीड़ का कोई मतलब नहीं है, हमें बता दीजिए बिहार की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं करने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, और वो पॉलिटिकल क्या तो पारिवारिक उत्सव था, हम लोगों को छोड़ करके चले गए शरद जी, उनके बाद कौन बोला, बड़ा उम्मीद से आई ममता जी, उनके बाद किनका भाषण हुआ, गुलाम नबी आजाद, आजकल मत पूछिए, बिहार के विशेषज्ञ बने हुए, उनको तो अपना समय देना चाहिए अपने प्रांत से, जम्मू कश्मीर में थोड़ा समय देना चाहिए, देश हित में था, तो जम्मू कश्मीर छोड़ करके और जगह जाएंगे, बिहार के विशेषज्ञ राजनीति बने हुए हैं। कब बोले, उस पार्टी के कौन कौन नेता को बोलने का मौका मिला और कब मिला, आप जरा बताइए, किसको कहां जगह मिली? 80 विधायक बोलते हैं, बेचारे कई को विधायक को मेन मंच पर जगह मिली, सबको किनारे में कर दिया। तो भाई वो पारिवारिक फैमिली फंक्शन, उस फैमिली फंक्शन पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें? हाँ, हम खाली लालू जी का भाषण सुने, सोचे कुछ कहे, जरा सुना जाए, तो देखा कुछ बोले ही नहीं, वही सब चीज बोले जो कम से कम दर्जनों बार आपके सामने बोल चुके होंगे, सुबह शाम, रांची से और पटना से, तो बिजी रहते हैं भाई। बहुत धन्यवाद। आपको